आधी रात का वक्त था। महल की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, मगर शहजादी नीलम की आंखों में नींद न थी। वो चांदनी रात में बाहर देखती रही। अचानक उसे झील के किनारे हलचल महसूस हुई। वो चौंक कर खड़ी हो गई। दूर चांदनी में नहाया एक हसीन मोर झील के किनारे खड़ा था, मगर ये कोई आम मोर नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे वो कोई राज जानता हो। शहजादी ने हैरान होकर कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने झील के करीब जाने का इरादा किया, हवा में एक सुरीली आवाज गूंजी। शहजादी नीलम, तुम मुझे कब तक नजरअंदाज करोगी? तुम्हारी किस्मत मेरा इंतजार कर रही है। शहजादी नीलम घबरा कर पीछे हटी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पलटी और सीधा अपने कमरे की तरफ दौड़ी, मगर उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह नीलम ने अपनी ज़ईफ मुलाजमा से रात का वाकया बयान किया। मुलाजमा के चेहरे पर हैरत के असरार थे। बेटी, ये कोई मामूली बात नहीं है। पुराने किस्से कहते हैं कि अगर किसी शहजादी को चांदनी रात में कोई मोर पुकारे, तो वो शहजादी की किस्मत बदलने आता है। ये सुनकर नीलम के दिल में बेचैनी बढ़ गई। वो सोचने लगी, क्या वाकई वो मोर जादुई था? क्या वो उसकी किस्मत बदलने आया था? अगली रात नीलम छुपकर फिर झील के किनारे गई। वो सांस रोके खड़ी थी और कुछ देर बाद वही हसीन मोर आहिस्ता आहिस्ता पानी पर चलता हुआ सामने आया, मगर आज वो खामोश था। नीलम ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों बुला रहे हो? मोर ने अपनी नीली आंखें चमकाई और धीमी आवाज में कहा, मैं शाह मोर हूँ, मरगजार के जादुई जंगल का बादशाह। तुम्हें देखने आया हूँ, क्योंकि तुम ही हो जो मेरी कैद खत्म कर सकती हो। नीलम हैरान रह गई। कैद? तुम तो आजाद हो। मोर ने आह भरी। नहीं, मैं असल में एक इंसान था, मगर एक बददुआ ने मुझे मोर बना दिया। सिर्फ सच्ची मोहब्बत और हिम्मत ही मुझे मेरी असल शक्ल में ला सकती है। नीलम का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो वाकई किसी जादुई शहजादे से बात कर रही थी? अगले दिन नीलम ने अपने वालिद बादशाह नासिर को सब कुछ बताया। बादशाह ने पहले तो मजाक समझा, मगर जब नीलम ने मोर की बातें दोहराई, तो दरबारी हैरान रह गए। एक बुजुर्ग दरबारी ने कहा, ये सच हो सकता है। पुरानी कहानियां कहती हैं कि एक जादूगर ने मरगजार के शहजादे को मोर में बदल दिया था। अगर वो शहजादा सच में जिंदा है, तो उसे बचाने का वक्त आ चुका है। बादशाह ने फैसला किया कि अगर मोर वाकई शहजादा है, तो उसे एक आजमाइश से गुजरना होगा। अगली रात महल के बाग में मोर को बुलाया गया, जहां दरबारी और बादशाह मौजूद थे। शहजादी नीलम भी वही थी, दिल में अजीब सी बेचैनी लिए। बादशाह ने कहा, अगर तुम वाकई कोई शहजादे हो तो खुद को साबित करो। मोर ने सर झुकाकर कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मगर याद रखें, अगर सच्ची मोहब्बत आजमाइश में कामयाब हो, तो जादू खत्म हो सकता है। शहजादी नीलम को एक कीमती हार दिया गया और कहा कि वो इसे कहीं छुपा दे। अगर मोर बता दे कि हार कहाँ है, तो वो सच बोल रहा है। नीलम ने हार महल के सबसे खुफिया कमरे में छुपा दिया। मोर ने अपनी नीली आंखें बंद की और चंद लम्हों बाद बोला, वो हार महल के तीसरे कमरे में संगमरमर की दीवार के पीछे है। दरबारी हैरान रह गए, क्योंकि यही सच था। बादशाह ने खुश होकर कहा, यह जादू है, वाकई तुम्हें किसी ने बदुआ दी है। मगर अभी सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था। शहजादी नीलम को फैसला करना था कि वो मोर से शादी करेगी या नहीं। अगर उसकी मोहब्बत सच्ची हुई,
تو شاہ مور اپنی اصل شکل میں واپس آ جائے گا۔ شہزادی نیلم کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ مور کوئی عام مور نہیں ہے، بلکہ سچی محبت اور قسمت کی نشانی ہے۔ اس نے ہمت سے کہا، ہاں، میں تمہیں قبول کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی چاندنی میں روشنی پھیل گئی، مور کی شکل دھیرے دھیرے بدلنے لگی، اور کچھ ہی لمحوں میں ایک شاندار بہادر شہزادہ سب کے سامنے کھڑا تھا۔ پورا محل خوشی سے جھوم اٹھا۔ بادشاہ نے فوراً اعلان کر دیا کہ شہزادی نیلم اور شاہ مور کی شادی کی جائے گی۔ مرغزار کی وادی میں ایک شاندار شادی ہوئی۔ اس طرح کی پیاری پیاری کہانیاں سننے کے لیے جلدی سے شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔